नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अतुल सुभाष मोदी ये एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अतुल सुभाष मोदी की जो कहानी है वो बेहद दर्दनाक है। किस तरह से बेंगलुरु में रहकर एक कंपनी में इंजीनियर का एआई इंजीनियर का काम करने वाले अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जिंदगी से नाता तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जिंदगी का विलन अगर किसी को बताया तो अपनी पत्नी के परिवार वाले और फैमिली कोर्ट की जज को बताया। यानी सीधे तौर पर अतुल सुभाष मोदी ने यह बताया कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ उसकी पत्नी के परिवार वाले ही प्रताड़ित नहीं कर रहे, बल्कि जो सरकारी सिस्टम है, जो मशीनरी है सरकारी, वो भी उसे प्रताड़ित कर रही है। और आखिरकार उसने वीडियो बनाया, 40 पन्नों से ज्यादा का सुसाइड नोट लिखा और वीडियो बना के उसने पूरी कहानी अपनी बताई कि वो जिंदगी की जंग हार गया है और बाद में उसने जान दे दी। लेकिन जब अतुल सुभाष ने वीडियो बनाया तो उस वीडियो के बाद देश भर में एक चर्चा शुरू हो गई। चर्चा यह शुरू हो गई कि क्या हमेशा पत्नी ही प्रताड़ित होती है, क्या हमेशा महिलाएं प्रताड़ित होती हैं या फिर पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, और क्या दहेज के नाम पर अब पुरुषों को फंसाया जा रहा है, क्या कानून के नाम पर अब पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अतुल सुभाष मोदी के जाने के बाद उनके परिवार वाले टूट गए, लेकिन देश में एक बड़ी बहस जरूर छिड़ गई है। और बहस छिड़ना भी जरूरी है क्योंकि तमाम तरह के केसेस देखे गए हैं कि किस तरह से पुरुषों को फंसाया गया, पुरुषों को प्रताड़ित किया गया, और यह प्रताड़ना किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों की तरफ से देखने को मिली। अतुल सुभाष मोदी वाला मामला इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जिंदगी की जंग को हारते हुए नाता तोड़ लिया अपनी सांसों से। सबसे बड़ी बात क्या है, अतुल ने जब आत्महत्या की, सुसाइड किया, तो उससे पहले अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी, जिसका नाम निकिता सिंघानिया है, उस पर गंभीर आरोप लगाए और ये आरोप लगाए कि किस तरह से उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। और निकिता सिंघानिया के घर वाले भी अतुल को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और कोर्ट में किस तरह से बार बार बुलाया जा रहा था। एक जो सुसाइड नोट लंबा लिखा उसमें अतुल सुभाष मोदी ने बताया कि किस तरह से सेटलमेंट के नाम पर उससे 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई, किस तरह से पहले सेटलमेंट के नाम पर 1 करोड़ रुपए निकिता सिंघानिया उसके परिवार वालों की तरफ से मांगे जा रहे थे, बाद में वो 1 करोड़ की रकम 3 करोड़ कर दी गई। और बार बार बैंगलोर से जौनपुर आना और जौनपुर में आकर केस की सुनवाई हो और फिर अगली तारीख मिले, फिर बैंगलोर जाके नौकरी करना, फिर बैंगलोर से आना जौनपुर केस की सुनवाई पे, फिर अगली तारीख लेना, इन सब चीजों ने अतुल सुभाष को बहुत परेशान कर दिया था। बहरहाल अतुल सुभाष का जाना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है और बड़े फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ये बताया है कि आज जिस तरह से गुजारा भत्ते की रकम मांगी जा रही है और जिस तरह से गुजारा भत्ते के नाम पर पुरुषों को कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है, क्या 8 फैक्टर्स दिए हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बेंच ने ये 8 फैक्टर्स दिए हैं जिसे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम अब तय की जानी चाहिए, यानी तय की जाएगी। इसे एल्मिनी भी कहा जाता है। अब क्या वो 8 फैक्टर्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। दूसरा, पत्नी आश्रित बच्चों की जरूरतें। तीसरा, पत्नी और आश्रित बच्चों की योग्यताएं एवं रोजगार की स्थिति। चौथा, आवेदक की कमाई और संपत्ति। पांचवा, ससुराल में पत्नी किस तरह रहती थी। छठा, पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए क्या नौकरी भी छोड़ी गई थी।
सातवां, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं करने वाली पत्नी का मुकदमेबाजी में होने वाला खर्च। आठवां, पति की आर्थिक क्षमता, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी। ये गाइडलाइंस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा है कि जो 8 फैक्टर्स दिए हैं कोई फॉर्मूला नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही गुजारा भत्ता अब जो है वो लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि कोर्ट ने अपने किरण ज्योत बनाम अनीश प्रमोद पटेल मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले में अदालत ने कहा था कि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी ना हो कि पति को सजा के तौर पर लगे, लेकिन ये इतनी होनी चाहिए जिससे तलाकशुदा पत्नी बेहतर जिंदगी जी सके। दरअसल दोस्तों, जब पति पत्नी अलग होना चाहते हैं और मामला कोर्ट में चल रहा होता है, फैमिली कोर्ट में चल रहा होता है, तब वहां पत्नी और अगर बच्चे भी हैं तो उनके गुजारे के लिए पति जो कि कमाता है उससे भत्ता लिया जाता है, जिससे पत्नी और बच्चे की जिंदगी सही से चल सके। पति जिस हिसाब से कमाता है उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है कि कितने % जो इनकम है वो पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दी जाए। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं कि पत्नी अलग होकर, यानी अगर डाइवोर्स हो गया है तो उसके बाद ही पति गुजारा भत्ता देगा, लेकिन पत्नी ने शादी ना की हो दूसरी। वही सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सब चीजों को और भी कई फैक्टर्स हैं जिसमें जो है ये देखा जाता है कि जो पत्नी पति से अलग हुई है उसकी जिंदगी ठीक ठाक चले, बच्चों की जिंदगी ठीक ठाक चले, और सबसे बड़ी बात यह है कि पति की इनकम के हिसाब से ही गुजारा भत्ता ये कोर्ट की तरफ से सेट किया जाता है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश लागू होता है, आदेश दिया जाता है, वो पति की इनकम को देखते हुए। लेकिन अतुल सुभाष मोदी वाले मामले में देखने को मिला कि किस तरह से अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि पहले सेटलमेंट जो कि 1 करोड़ डिसाइड हुआ था उसको 3 करोड़ कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेटलमेंट के नाम पर 5 लाख की किस तरह से घूस मांगी जा रही थी। बहरहाल कई मामले इस तरह के सामने आए हैं जहां पर पुरुषों पर अत्याचार होता हुआ देखा गया है। जिस तरह से बीच रोड पर एक लड़की लड़के पर हाथ उठा देती है, उसको पीटती है, और बाद में जब मामला, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब मोबाइल का दौर है, सबके पास कैमरा होता है, जब ये मामला खुला तो किस तरह से सामने आया। लखनऊ का ही मामला था कि एक टैक्सी ड्राइवर को एक लड़की ने बिन बात के थप्पड़ मारा था, और पहले तो यह बनाया गया कि लड़के ने लड़की को छेड़ा है, उसके साथ बदतमीजी की है, लेकिन जब सच निकलकर सामने आया तो यह था कि लड़की अपने लड़की होने का कार्ड खेल रही थी, और वहां पर जो लड़का था वो पूरी तरह से पीड़ित था। ऐसे तमाम तरह के मामले सामने आए हैं, और अतुल सुभाष मोदी वाला मामला जिसमें अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जान दे दी, ये भी एक ऐसा मामला है जो समाज को आईना दिखाता है कि हर बार पुरुष ही विलन नहीं होता है, कभी कभी महिलाएं भी विलन का रोल अदा करती हैं, और इस समाज में पुरुष भी पीड़ित हैं, ना सिर्फ महिलाएं। बहरहाल कंगना रनावत जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। बयान क्या है? कंगना ने अतुल सुभाष मोदी वाले मामले को लेकर ये बयान दिया है, दुख भी जताया और बयान दिया कि शादी में 99% पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। यानी कि 99% जो पुरुष होते हैं उनका दोष होता है। अब कंगना रनावत ने कौन सा डेटा निकाल के बात कही है, या अपने मन की बात कही है, या उन्होंने महिला होने के नाते महिलाओं का पक्ष लिया है, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इस समाज में पुरुष होना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं तो शादीशुदा जिंदगी में आपको ज्यादा दोष दिया जाता है बनस्पत महिलाओं के। और हमेशा ये देखा गया है, अधिकतर मामलों में देखा गया है कि महिलाएं अपने महिला होने का ज्यादा फायदा उठाती हैं, और यहां पर पुरुषों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अतुल सुभाष मोदी वाले मामले में हुआ है कि एक लड़का अपने माँ बाप से दूर चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के परिवार वाले और इस सिस्टम से, जो कि मशीनरी है न्याय देने की या सरकारी मशीनरी कह सकते हैं, उससे वो हार गया। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।